हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप हुन मैथ में। दोस्तों, ज्योग्राफी और वीडियो आगे बढ़ाते हुए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने चलाया हुआ है, तो उसमें महाद्वीप चल रहा था यूरोप के बारे में हम पढ़ रहे थे। यूरोप का एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा होगा। इससे पहले आपने एशिया महाद्वीप कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है। तो यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और अब क्लास आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यूरोप के किस देश की राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है? तो इटली, पुर्तगाल, ग्रीक या उपरोक्त सभी। मतलब भूमध्य सागर के तट पर कौन से देश की राजधानी है? कौन से देश की राजधानी ये बताना है आपको। तो आंसर होगा यहाँ पर ग्रीक की राजधानी है एथेंस। ग्रीक की राजधानी एथेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। ग्रीक, इसकी राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है, ठीक है। और दोस्तों, इनकी राजधानी भी याद रखिएगा आप। इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या होगी? रोम। और जी, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। आपको पता है इंपॉर्टेंट राजधानियाँ हैं ये। लिस्बन ये पुर्तगाल की राजधानी है और ग्रीक की राजधानी है एथेंस। एथेंस से ही आपको पता है गेम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा यूरोपियन देश भूमध्य सागर में स्थित है? देखिए, पहले पूछ रहा था, प्रश्न समझिएगा। पहले प्रश्न पूछ रहा था कौन सा देश की राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है, और यहाँ भूमध्य सागर के अंदर पूछ रहा। भूमध्य सागर के अंदर कौन सा देश है? साइप्रस, माल्टा, इटली या ए और बी दोनों। तो दोस्तों, जो भी आंसर आपकी नज़र में सही होगा वो आप बताइएगा पहले। लेकिन हम बता देते हैं, इस आंसर आपने आ लिया होगा। कौन सा यूरोपियन देश भूमध्य सागर में स्थित है? देखिए, भूमध्य सागर में होना चाहिए और यूरोपियन देश होना चाहिए, यूरोप महाद्वीप का देश। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा यहाँ पर माल्टा। क्या होगा? माल्टा, ठीक है। अगर आ जाए भूमध्य सागर में कौन कौन से देश शामिल है, तब ऑप्शन हो जाएगा डी से इसका, ए और बी दोनों। यानी साइप्रस और माल्टा दोनों ही भूमध्य सागर में स्थित है, लेकिन साइप्रस एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा था यूरोपियन देश, तो इसलिए साइप्रस तो नहीं होगा। क्या होगा? माल्टा, ठीक है। साइप्रस की राजधानी आपको पता है निकोसिया, माल्टा की राजधानी है वैलेटा और इटली की राजधानी है रोम। ये भी आपको साथ साथ याद रखनी है, कैपिटल्स भी। तो कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? इस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया या फिनलैंड। तो बताइएगा आपका कौन सा सही होगा यहाँ पर। कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? तो इसका मतलब इसमें से 3 देश ऐसे हैं जो बाल्टिक देश कहलाते हैं, यानी बाल्टिक सागर के तट पर बसे हुए हैं। बाल्टिक सागर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों, बाल्टिक देश जो कहलाते हैं यहाँ इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और लातविया, ये तीनों बाल्टिक देश हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिनलैंड बाल्टिक देश नहीं है, बल्कि स्कैंडिनेवियाई देश है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड कैसे देश हैं? स्कैंडिनेवियाई। तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, फ्रांस के उत्तर में 2 द्वीपीय देश हैं, कौन कौन से हैं आपको बताना है। ब्रिटेन और आयरलैंड, आयरलैंड और जर्मनी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड। फ्रांस के उत्तर में द्वीपीय देश, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, द्वीपीय देश हैं, यानी ये किसी सागर में स्थित हैं या महासागर में स्थित हैं, इसलिए तो द्वीपीय देश हैं ये। तो बताइए कौन से 2 देश हैं? ब्रिटेन आयरलैंड, आयरलैंड जर्मनी, जर्मनी स्विट्जरलैंड या आयरलैंड और नीदरलैंड। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन और आयरलैंड। जैसे ये यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर 2 द्वीपीय देश हैं, ये ब्रिटेन है और ये आयरलैंड है, याद रखिएगा आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, इंग्लिश चैनल इन 2 देशों के बीच में है। इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल आपने सुना होगा, ये 40 किलोमीटर चौड़ा होता है। कितना? 40 किलोमीटर चौड़ा समुद्र है, ये समुद्र है एक तरह से 40 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है। तो ये इन 2 देशों के बीच में है, फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और आयरलैंड, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल। तो दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? आपने लगा लिया होगा, आप लगा लीजिएगा इसका। तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, याद रखिएगा। और ब्रिटेन को ही हम क्या बोलते हैं? इंग्लैंड भी बोलते हैं। ब्रिटेन को याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही चीज़ है, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है।
तो आपको राजधानी भी साथ के साथ लेकर चलनी है, सबकी राजधानी याद कर लीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो दोस्तों वासजेस पर्वत है, जूरा पर्वत है, आल्प्स पर्वत है या प्रेनीज पर्वत है। आपको बताना है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस और स्पेन पूछ रहा है, तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर प्रेनीज पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आल्प्स पर्वत भी फ्रांस और इटली की सीमा पर है। फ्रांस और इटली की सीमा पर कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है जूरा पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड याद रखना, स्विट्जरलैंड याद रखना आपको। फ्रांस और इसकी जर्मनी की सीमा पर है वासजेस पर्वत, फ्रांस और जर्मनी की। तो चारों पर्वत आपके याद हो गए होंगे। फ्रांस और जर्मनी की पर फ्रांस और जर्मनी की पर वासजेस पर्वत, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की पर जूरा पर्वत, फ्रांस और इटली पर आल्प्स पर्वत, फ्रांस और स्पेन प्रेनीज पर्वत याद रखना आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, कौन सा देश बेनेलक्स समूह में नहीं आता? कौन सा देश बेनेलक्स समूह में नहीं आता? आप बताइएगा कमेंट करें कौन सा सही होगा यहाँ पर। बेनेलक्स समूह में नहीं आता। अब आप कहेंगे बेनेलक्स क्या है? दोस्तों यूरोप महाद्वीप में सबसे नीची ज़मीन में, नीची भूमि के जो देश हैं वो 3 देश हैं, और तीनों को ही बेनेलक्स कहा जाता है, बेनेलक्स, ठीक है। तो बेनेलक्स जो है वो कौन से देश आते हैं बेनेलक्स कैटेगरी में? तो आप बता सकते हैं 3 देश आते हैं, और ये पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं मतलब चौथा आपको चूज करना है इसमें से। तो दोस्तों बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये तीनों बेनेलक्स में आते हैं, नॉर्वे नहीं आता, क्योंकि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये स्कैंडिनेवियाई देश है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये याद ऐसे रहेगा, याद रह जाएगा, BE से बनता बेल्जियम, NE से बने नीदरलैंड और LUX से बने लग्जमबर्ग। इनकी क्या क्या राजधानी है वो आपको याद करनी है याद, अपने आप याद करिएगा ढूंढ कर, ठीक है। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और नॉर्वे सबकी राजधानी आपको साथ के साथ ही याद करनी है। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने, रॉटरडम बंदरगाह इस देश का है। रॉटरडम बंदरगाह कौन से देश का है? नीदरलैंड का है, स्विट्जरलैंड का, इंग्लैंड का या बेल्जियम का? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट करके बताइए। रॉटरडम बंदरगाह कौन से देश का है? तो ये नीदरलैंड का बंदरगाह है दोस्तों, नीदरलैंड का बंदरगाह है रॉटरडम। और रॉटरडम की एक खासियत है दोस्तों, रॉटरडम सबसे व्यस्त बंदरगाह है यूरोप महाद्वीप का। यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। समझ गए होंगे आप। कमेंट करके राजधानी बतानी है आपको सभी की। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की। और नीदरलैंड का प्रसिद्ध शहर है दोस्तों हेग, आपको पता होगा हेग। हेग नीदरलैंड का प्रसिद्ध शहर है, और हेग में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हेग में। याद रखिएगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग में। प्रश्न नंबर 9 है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जो जल संधि है, जिब्राल्टर जो है वो स्थित है कहाँ पर? पुर्तगाल, स्पेन दक्षिण भाग को जिब्राल्टर कहते हैं, या स्पेन दक्षिण भाग, या फ्रांस दक्षिण भाग है, या ब्रिटेन दक्षिण भाग है, जिब्राल्टर। तो दोस्तों याद रखिएगा जिब्राल्टर जो है वो स्पेन का दक्षिणी भाग होता है। स्पेन का जो दक्षिणी भाग है उसे जिब्राल्टर कहते हैं, लेकिन जिब्राल्टर पर फ्रांस अधिकार है, याद रखिएगा। जिब्राल्टर इसका भाग है, स्पेन का दक्षिणी भाग है, उसे कहते हैं जिब्राल्टर, ठीक है, याद रखिएगा। और जिब्राल्टर जो है कहाँ पर स्थित है? स्पेन के दक्षिण में। सभी की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी, स्पेन की राजधानी, फ्रांस की और ब्रिटेन की सभी राजधानी आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, जिब्राल्टर जल संधि किसको किससे जोड़ती है ये पूछ रहा है। जिब्राल्टर जल संधि किसको किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर और अंध महासागर से जोड़ती है, या अंध महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, या भारत को श्रीलंका से जोड़ती है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा यहाँ पर आपको बता सकते हैं कमेंट करके।
ठीक है, तो अब हम बता देते हैं, आपने लगा लिया होगा इस आंसर। अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को अंध महासागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। भूमध्य सागर को अंध महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। भारत और श्रीलंका से जोड़ती है पा जल संधि। कौन सी? पा जल संधि। अब आप कहेंगे अंध महासागर और प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर और अंध महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। कौन सी? पनामा नहर, याद रखिएगा। जिब्राल्टर जल संधि इन दो देशों के बीच में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि इन दो देशों के बीच में स्थित है, तो याद रखिएगा इस आंसर होने वाला है यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन, स्पेन और मोरक्को, पुर्तगाल और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस। आप लगा लीजिए इस आंसर क्या होगा, जहाँ तक भी ऐसा करते हैं आपने लगा लिया होगा। तो स्पेन और मोरक्को दोनों के बीच अब भाग है जिब्राल्टर जल संधि। इन दोनों देशों को अलग करती है, यानी इन दोनों देशों के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। इन दोनों देशों को अलग करती है या भूमध्य सागर को अंध महासागर से जोड़ती है, एक ही बात है। दोनों एक ही प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए जिब्राल्टर जल संधि के दो प्रश्न लिए हमने। ठीक है, स्पेन और मोरक्को। याद रखिएगा स्पेन यूरोप का देश है और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है, याद रखना आपको। प्रश्न नंबर 12 है, फ्रांस और इटली की सीमा पर कौन सा देश बसा है? फ्रांस और इटली की सीमा पर कौन सा देश बसा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर फ्रांस और इटली की सीमा पर मोनाको, वेटिकन सिटी या माल्टा या साइप्रस, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रांस और इटली की सीमा पर जो देश बसा हुआ है दोस्तों वो है मोनाको। कौन सा है? मोनाको। और मोनाको के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, मोनाको विश्व का सबसे छोटा दूसरा देश है। पहला सबसे छोटा वेटिकन सिटी है फर्स्ट नंबर पर, और दूसरा होगा मोनाको, याद। और ये भी याद रखना दोस्तों, मोनाको सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है विश्व में। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा देश का है? मोनाको का, ये आपको याद रखना है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। माल्टा और साइप्रस दोनों ही भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर में माल्टा यूरोप का देश है और साइप्रस एशिया महाद्वीप का देश है। सबकी राजधानी क्या है वो आपको कमेंट करके बतानी है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? रूस, चीन, मोनाको या वेटिकन सिटी? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, रूस, चीन, मोनाको या वेटिकन सिटी। तो रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, लेकिन ये जनसंख्या नहीं कह रहा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कह रहा, तो मोनाको इसका आंसर होगा। सबसे छोटा देश जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी वेटिकन सिटी है, याद रखना आपको। सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? 5 देशों की राजधानियों से गुजरने वाली कौन सी नदी है? नील नदी, डेन्यूब नदी, अमेजन नदी या गंगा नदी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा आप कमेंट करके बताएं। नील नदी, डेन्यूब नदी या अमेजन नदी या गंगा नदी? 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है दोस्तों। 5 देशों की राजधानियों से गुजरने वाली नदी है डेन्यूब नदी, याद रखना आपको। डेन्यूब नदी ऐसी है जो 5 देशों से नहीं, 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है, याद रखना है आपको। और डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये भी याद रखना है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और गंगा नदी एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, यहाँ 4 नदी दी हुई हैं, चारों अलग अलग महाद्वीप की दी हुई हैं। तो प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, कैस्पियन सागर से कौन सी नदी नहीं निकलती? यानी इन चारों नदियों में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूराल नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी या इनमें से कोई नहीं। तो कैस्पियन सागर से कौन सी नदी नहीं निकलती नहीं पूछ रहा, यूराल नदी और वोल्गा नदी, ये दोनों कैस्पियन सागर से निकलती है। तो कौन सी नहीं निकलती? डेन्यूब नदी। अब प्रश्न बनता है डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो कि जर्मनी में स्थित है, याद रखिएगा। जर्मनी में पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट लिखा हुआ तो उसे जंगल मत समझ लीजिएगा, वो पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, और कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। उससे नदी निकलती है डेन्यूब नदी, जो 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, कमेंट ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों 15 प्रश्न इसमें थे। यूरोप महाद्वीप अब समाप्त हुआ, यूरोप महाद्वीप के दोनों पार्ट क्लियर हो चुके हैं। इससे पहले आपने एशिया महाद्वीप कंप्लीट कर लिया। तो बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।
ताकि आपको आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आपके कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, एक बात और, कल से इंडियन ज्योग्राफी क्लास शुरू कर रहे हैं। बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा विद मैप के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा। मैप में बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा आपका। और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका पहले तो ऐसे ही क्लियर करेंगे, सारे महाद्वीप, 2 महाद्वीप हो चुके हैं आपके, और उसके बाद आपको मैप से भी पढ़ाया जाएगा, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी उसके बाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।